नमस्कार, पीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना संकट में भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, पुलवामा में आतंकियों से की मुठभेड़। 2 हफ्ते के लिए बड़ा लॉकडाउन, कर्मचारियों के लिए और कंटेनमेंट जोन में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने राज्य से बाहर फंसे लोगों को राहत देने का किया फैसला। फंसे छात्रों और मजदूरों के लिए हेल्पलाइन भी की शुरू। और बांडीपुरा में, अब श्रीनगर में भी संक्रमित का आंकड़ा 100 के पार। आज 10 नए संक्रमित आए सामने। अब समाचार। पाकिस्तान की ओर से सीमा पर लगातार सीजफायर के उल्लंघन की घटनाएं सामने आती रही। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें सुरक्षा बलों ने विफल कर दी है। शनिवार सुबह ही पुलवामा में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ की खबर आई थी। जानकारी के अनुसार ये मुठभेड़ पुलवामा के डाटपोड़ा में हुई है। समाचार लिखे जाने तक एनकाउंटर जारी था। हालांकि 2 आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। मुठभेड़ के संबंध में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है कि कितने आतंकी थे, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आतंकियों की संख्या 2 से कहीं अधिक है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाए रखे हैं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि 4 मई को खुलने वाले लॉकडाउन को अब 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने यह आदेश आपदा नियंत्रण कानून 2005 के तहत लिया है। वहीं आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित फैसले ने गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोगों के फोन में ये ऐप इंस्टॉल होना अनिवार्य है। इसके अलावा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मियों के लिए इस ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज से राज्य से बाहर फंसे लोगों के लिए राहत देने का फैसला किया है। प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। एक दिन पूर्व ही केंद्र सरकार द्वारा अप्रवासी लोगों, छात्रों और अप्रवासी मजदूरों को अपने अपने क्षेत्रों में जाने की छूट देने का फैसला किया गया था। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश के नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सहित हेल्पलाइन भी शुरू करके लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके अलावा प्रदेश प्रशासन ने 7 अधिकारियों को आपसी तालमेल और फंसे हुए लोगों की आवाजाही की निगरानी के लिए तैनात किया है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए छात्र, अप्रवासी मजदूर और अन्य फंसे हुए लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म तैयार किए हैं, जो कि www.jktpo.in पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रदेश सरकार ने अलग से नंबर भी जारी किए हैं, जिसमें श्रम विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारी भी शामिल है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में शनिवार को कोविड-19 के संक्रमितों की तादाद 10 नए मरीजों के साथ 100 का आंकड़ा पार कर गई है। कश्मीर संभाग के बांडीपुरा के बाद श्रीनगर ऐसा दूसरा क्षेत्र है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 651 हो गई है। कोरोना पीड़ितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने पूरी वादी को रेड जोन अधिसूचित करने का फैसला लिया है। वादी में सिर्फ वही छूट होगी जो रेड जोन एरिया के होते हैं, अन्य कोई भी नहीं होगी। यहाँ ये बताना असंगत नहीं होगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के सिर्फ 4 जिलों को ही रेड जोन अधिसूचित किया है। ये सभी जिले घाटी के ही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा कि हम कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। टेस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। हम रैंडम जांच भी कर रहे हैं। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासनिक पाबंदियों का अनुपालन से सहयोग करना चाहिए। शारीरिक दूरी के सिद्धांत को अपनाते हुए साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री या संक्रमण के लक्षणों को छिपाने के बजाय तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। प्रिंसिपल जीएमसी नसीब चंद डिगरा को अपना नया पदभार संभालने पर जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी ने अभिनंदन किया और उनको मुबारकबाद दी। वहीं इस मौके पर जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी के कन्वीनर डॉक्टर युद्धवीर गुप्ता ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि डॉक्टर नसीब चंद डिगरा से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं जीएमसी सिविल सोसाइटी की तरफ से एज कन्वीनर डॉक्टर नसीब चंद जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये वाला जो पोजीशन आज संभाली है। तो सिंस मैं भी इसी प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि
जब हम एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आते हैं तो हमें एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही लार्जर देन लाइफ लगते हैं। तो एक प्रिंसिपल तो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई भगवान से भी ऊपर होता है। तो बड़े कम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है और अपनी काबिलियत की वजह से, और थोड़ा भगवान का भी मेहरबानी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर नसीब जी को ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये इट इज वेरी वेल डिजर्व। और सबसे जो जरूरी बात है, एक ही शेयर्स ए नेम, ही शेयर्स हिज ओन नेम विद द फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज, दैट इज डॉक्टर नसीब सिंह पठानिया। आई एम श्योर कि जिस तरह की इनकी क्रेडिबिलिटी है, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट ग्रोन टुगेदर। ही पास्ड हिज एमबीबीएस इन 1983 एज आई रिमेंबर, एंड ही जॉइंड एज after doing his post graduation and super specialization in PGI Chandigarh and doing some courses abroad. So he joined here as lecturer in 1994, जहाँ तक मेरे को अगस्त में ज्वाइन किया था इन्होंने। तो उसके बाद अब ये 2010 में प्रोफेसर बने। तो हमने इकट्ठे ही ग्रो किया है, वी ऑलमोस्ट ग्रू टुगेदर। ठीक है, 5-6 साल का एज गया था थोड़े से। तो उसमें मैंने इनकी जो फ्रॉम वेरी क्लोज, नॉट ओनली मी, सिंस माय वाइफ आल्सो वाज हियर इन द फैकल्टी, शी इज रिटायर्ड प्रोफेसर टेक्नोलॉजी। तो इतना क्लोजली हमने इनको वॉच किया है कि एक तो अपने प्रोफेशन में बहुत कॉम्पिटेंट है, इज वेरी एबल इन हिज प्रोफेशन, वन। सेकेंडली, ही इज अ मैन ऑफ अनक्वेश्चनेबल क्रेडिबिलिटी। तो थर्डली, ही हैज अ टेम्परामेंट विच इज फॉर एक्सीलेंट। और मुझे जो फीडबैक मिला है अपने और दोस्तों से, क्योंकि मेरे कुछ अपने जो मेरे से जूनियर थे वो बहुत सीनियर हो गए हैं, तो उनसे बात हुई थी कि डॉक्टर नसीब को अगर कोई 2 लफ्ज बोल भी देता तो उससे वो चुप हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि ये डॉक्टर नसीब की यहाँ पे इस पोजीशन में आए हैं। और मेरे को तो एक छोटा वाक्य याद आ रहा है कि 94 में मैंने ज्वाइन किया था अगस्त में, और अगस्त 95 में मेरी वाइफ खुद जो यहाँ पे फैकल्टी में उससे भी असिस्टेंट प्रोफेसर थी, तो उनका गाल ब्लैडर का ऑपरेशन होना था। तो उस टाइम पे गाल ब्लैडर का ऑपरेशन ओपन होता था। ये जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी वाज नॉट इन फैशन, जिसको हम लैंग्वेज में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। तो वो डॉक्टर साहब ने किया था ऑपरेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर एच आर गोस्वामी, और टीचर एंड रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड द मेंबर ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि वो ओपन ऑपरेशन उनका किया गया था। आज भी अगर देखें तो स्कार इज नॉट विजिबल। अगर आपको बताया नहीं जाए कि इनका ऑपरेशन हुआ है, nobody can make out कि वो स्कार है। तो आफ्टर 10 days she was up and about, और यहाँ महेशपुरा चौक में उनकी क्लिनिक थी। 10 दिन के बाद वो she was ambulated to the extent that she started doing our practice also। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इनका मतलब, उसके बाद आज ही मेरी बात हुई अपनी वाइफ डॉक्टर मंजू से, तो वो कहने लगे कि डॉक्टर नसीब इतने कॉम्पिटेंट है, मैंने जितने भी पेशेंट देखे पीडियाट्रिक सर्जन है से, तो सब ठीक होके आए हैं। आज सुबह बात हुई है, आई एम बिफोर मैन एंड गॉड, ये नहीं एक मेरे सामने बैठे। तो प्रोफेशनली ये कॉम्पिटेंट है ही। तो दूसरा ये है कि मैं तो ये समझता हूं कि अगर और जो भी करना भी चाहिए, सभी लोगों को, सभी स्टाफ मेंबर्स को, हमको एज मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी इनके साथ अगर कोऑपरेट करेंगे तो इस इंस्टीट्यूशन का नसीब उसी तरह ही जागेगा जैसे कि शुरू हुआ था डॉक्टर नसीब सिंह पठानिया के टाइम पे, जो कि फाउंडर प्रिंसिपल और टाइम थे। ये इतना कहते मैं डॉक्टर नसीब सिंह जी को आई विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड जब भी कभी इनको, हालांकि हम गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब भी इनको कभी लगे कि हम कुछ तुच्छ करने के काबिल हैं, तो वी आर ऑलवेज विद हिम, शोल्डर बाय शोल्डर, शाना बिशाना हम इनके साथ हैं। यहाँ कह के मैं अपनी बात को सवाल है, चाहे वो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारे राइट फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ द डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल, इनकमेंट प्रिंसिपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन जेएमसी जम्मू, सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और सारे सीनियर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अब हमारा जो लेबोरेटरी बैकअप है और क्लास 4 तक सफाई कर्मचारी तक, ये सभी लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर मिस्टर अब्दुल डुल्लू जी, एंड आई वुड इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू से दैट पर्टिकुलरली विद द पर्सनल इंटरवेंशन ऑफ हमारे जो पीएम मिनिस्टर सन ऑफ द साइड डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बिकॉज somehow I have been in the thick of the things in during this period when there was a deficiency and right and left we tried, but ultimately only the government came to the rescue. तो थोड़ी हिकअप्स आती हैं,
तो सप्लाई की मेरे को नहीं लगता अब कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नाउ वी हैव ए मेडिकल मैन इन प्लेस देयर जो इज द एमडी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, डॉक्टर यशवंत शर्मा, एंड ही हैज वर्कड इन डिफरेंट कैपेसिटीज इन द थिक ऑफ द थिंग्स। उनको डॉक्टर्स की डिफिकल्टी पता है, हमारे सुपरिटेंडेंट्स और सभी डॉक्टर्स को उनकी डिफिकल्टीज भी पता है। आई डोंट थिंक कि वो जो गैप है वो उसमें कोई ऐसी दिक्कत आएगी, ये एक बात है। दूसरी बात है कि ये रही बात कि भाई प्रिंसिपल साहब ये बने, अभी सभी तो प्रिंसिपल बन नहीं सकते, मैं नहीं बन सकता, ठीक है, बहुत लोग नहीं बन सके। इस इंस्टीट्यूट जम्मू मेडिकल कॉलेज से 2 ही प्रिंसिपल बने जो यहाँ के ग्रेजुएट थे, एक जो हमारी डॉक्टर सुनंदा राय थी जो भी सुपरिटेंडेंट में है, दूसरे हमारे डॉक्टर नसीब खान जी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर बंदा बने, यू सी एवरीबडी कैन नॉट बिकम ए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है ना, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, ये अपना प्लेसमेंट, अपनी किस्मत, अपनी मेहनत, एवरीथिंग इज कंबाइंड टुगेदर। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, बिकॉज इनिशियली जो प्रॉब्लम इसलिए आई है बिकॉज वी वर नॉट prepared for it. The government also was not prepared for it because it befell on us as if it was a blow from the blue, not only for our state or for the country, it was for the entire globe. Now I personally feel कि जैसे कि मेरे को फीडबैक है, जैसे कि मेरी थोड़ी बहुत जो भी इंटरेक्शन है चाहे पब्लिक में या गवर्नमेंट में, तो आई पर्सनली फील द थिंग्स आर इन प्लेस नाउ। तो ये जरूर होगा कि सपोज आज इनके पास सप्लाई अवेलेबल है तो इनके पास महीने का कोटा नहीं आ सकता, क्योंकि ग्लोबल शॉर्टेज है। हाँ, इनको जब चाहिए इनको मिल जाएगा, और जब नहीं चाहिए, जब कोई गवर्नमेंट में कोई गैप आ जाता है कहीं, तो हम सिविल सोसाइटी का क्या रोल है। और मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा इट इज जेएनके सिविल सोसाइटी, आई वुड से ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, इनफैक्ट एवरी इंडिविजुअल इज वर्किंग, रोटेरियंस काम कर रहे हैं, और सेवा भारती राकेश जी हैं, वो क्या है, व्हाट इज दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, सेवा भारती भी कर रहे हैं, सेवा भारती में काम कर रही है, सभी काम कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हम काम कर रहे हैं तो कोई काम नहीं कर रहा, सभी अपने अपने अपनी यथाशक्ति, अपने यथा इच्छा, सभी अपनी अपनी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं जब मीटिंग में गया था आपकी एमएनसी क्लब में, मुझे याद है, तो क्योंकि उनको मोटिवेट करना था कि भाई कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और मेरे को ये पता चला कि पीएम रिलीफ फंड में जो है इट इज मतलब वो दैट इज प्रॉब्ली द बेस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस। तो उसके पहले मीटिंग में जाने से पहले, वो तो आपको खुद ही पता, खुद भी उस मीटिंग में थे, तो मैंने खुद पहले सबसे पहले 51,000 कराया था पीएम रिलीफ फंड में अपने पेंशन का। अब लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो डॉक्टर साहब के सबॉर्डिनेट्स हैं, कुलीग्स हैं, बाकी जितने भी हैं यहाँ के हेल्थ वर्कर हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से? कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी जो डॉक्टर साहब के साथ जो इनके कलीग्स हैं, और राइट फ्रॉम मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स डाउन टू द ऑल द आई वुड से अलाइड हेल्थ वर्कर्स, जिसमें आप सफाई कर्मचारी भी करें, सभी इतनी मेहनत कर रहे हैं। एवरीबडी इज स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ बियॉन्ड द लिमिट्स दैट वन हैज सेट फॉर himself or herself, even beyond the limits of the government has set for themselves. So सभी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। I think जिस यूनिसन में हम काम कर रहे हैं उस प्रोसेस में we will come out of it and we will all emerge victorious, ठीक है ना। सिर्फ मेरी एक ही सबमिशन है, तो we are also taking up the government also is aware of this कि नॉन कोविड पेशेंट सफर नहीं करने चाहिए। वहीं प्रिंसिपल डॉक्टर नसीब चंद डिगरा ने सोसाइटी का धन्यवाद करते हुए कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरे, और मैं और मेरी टीम कोविड-19 को जड़ से खत्म करने के लिए दिन रात लगी हुई है। सबसे पहले तो मैं धन्यवादी हूँ आप लोगों का, जो सिविल सोसाइटी वाले डॉक्टर गुप्ता साहब आए हैं, उन्होंने फेलिसिटेट किया है। मेरे बड़े भाई भी हैं, और जैसे उन्होंने बोला मैंने इनके साथ ही हम ग्रो हुए हैं। कोरोना का जो आप कह रहे हैं, जो कोविड का जो हो रहा है, इसमें तो मेडिकल कॉलेज में बहुत बढ़िया काम हुआ है और हो रहा है। मेरे को नहीं लगता है कि जो हिकअप्स पहले हमें आई थी वो आएगी, क्योंकि अभी सारा कुछ ऑलमोस्ट जो है ऑनलाइन पे आ गया है। दूसरा, नॉन कोविड पेशेंट्स जो है उसकी मैं रोज़ मॉनिटरिंग करता हूँ, क्योंकि मैं खुद सर्जन हूँ, मेरे को पता है कि क्या हो रहा है। तो डिफरेंट स्पेशलिटी से सुबह सुबह मेरे को रिपोर्ट आ जाती है। तो ऑल दो पेशेंट जो नॉन कोविड हैं वो दे बिल्कुल एक्सेलेंट ट्रीटमेंट मिलती है, ऐसा कुछ परेशानी नहीं है। आगे जाके मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम कोविड की वजह से थोड़ी विलम्ब आया है। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उनकी जो पढ़ाई है उसको हम लोग
शुरू करें ताकि उनकी एग्ज़ाम टाइम पे हो सके, एडमिशन हो सके जो नए स्टूडेंट्स आने हैं। बाकी कुछ पेंडिंग काम पड़े हुए हैं जो कोविड की वजह से नहीं हो सके हैं, उनके ऊपर फोकस करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए वो तैयार हो जाए। बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज में भी कुछ थोड़ी डेफिशिएंसीज हैं वो भी हम सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको भी हम वो कर सके, पूरी कर सके ताकि जम्मू के लोगों को अच्छा मेडिकल सेटअप और अच्छी। वहीं इस मौके पर जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रेम शर्मा और स्पोक्स पर्सन इंजीनियर किरण वातल भी मौजूद थे। शास्त्री नगर के कॉर्पोरेटर जयदीप शर्मा ने अपने वार्ड में लॉकडाउन के मद्देनजर गरीब परिवारों को आ रही राशन की समस्या को देखते हुए उनमें रेड क्रॉस की तरफ से आज राशन सामग्री वितरित की ताकि राशन की समस्या ना होने पाए। कोरोना वायरस का महामारी जिस तरह से फैली है और इसके अंदर जिस तरह पर लॉकडाउन के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन के अंदर रहिए और भूखा प्यासा कोई नहीं रहना चाहिए, हर आदमी को जो राशन मिलना चाहिए, उसी के तहत हमने अपने वार्ड के अंदर जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है काफ़ी समय हम लोगों ने काफ़ी राशन, ड्राई राशन और फूड तैयार करके राशन बांटा है। और कल मेरे रिक्वेस्ट करने के ऊपर मैंने रेड क्रॉस वालों को बोला था। जिला सांभा में कोरोना वायरस का कोई भी केस ना होने की प्रशासन की घोषणा के बाद कल शाम को सांभा के 2 पॉजिटिव केसेस का पता चला। इनमें एक गगवाल क्षेत्र के गांव तपाल का है जो दिल्ली से आया था और दूसरा रतनपुर का है। इसके बाद से सांभा में फिर से चिंता उत्पन्न। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना संकट में भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, पुलवामा में आतंकियों से की मुठभेड़। 2 हफ्ते के लिए बड़ा लॉकडाउन कर्मचारियों के लिए और कंटेनमेंट जोन में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने राज्य से बाहर फंसे लोगों को राहत देने का किया फैसला। फंसे छात्रों और मजदूरों के लिए हेल्पलाइन भी की शुरू। और बांडीपुरा में अब श्रीनगर में भी संक्रमित का आंकड़ा 100 के पार। आज 10 नए संक्रमित आए सामने। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।